अस्सलामुअलैकुम। मोबाइल पर लोगो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसका नाम है पिक्सल लैब। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे पिक्सल लैब, तो ये एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने ये डाउनलोड कर लेनी है। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। आपने डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। ये ओपन हो गई है। अब आपने जाना है, आपने एक पिक्चर सेलेक्ट करनी है अपनी गैलरी से। आपने जाना है, इस पर क्लिक करना है और ये पिक्चर मैंने ऑलरेडी इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी हुई है इस कलर की। आपने इसे ओके कर देना है। अब आपने जाना है शेप पे और यहाँ पे आपने सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है। उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने बड़ा करना है जितना आप लोगो बनाना चाहते हैं। इसके बाद इसकी ओपेसिटी 0 कर देनी है और स्ट्रोक जो है आपने बढ़ा देना है। इसके बाद ओके कर देना है। फिर आपने शेप पे आना है। फिर आपने सर्कल को सिलेक्ट करना है। सर्कल को बिल्कुल पहले वाले के सेंटर में ले आना है। इसकी ओपेसिटी भी 0 कर देनी है और स्ट्रोक को बढ़ाना है। इसको बिल्कुल आपने सेंटर में करना है। इसकी ओपेसिटी फिर भी आपने 0 करनी है और स्ट्रोक जो है ये बढ़ाना है। तकरीबन ये 9 तक आपने इसका स्ट्रोक बढ़ाना है। इसके बाद आपने फिर ओके कर देना है। फिर आपने शेप पे आना है और इसको जो है आपने बारीक पट्टी की शक्ल में बना लेना है और आपने इसको सर्कल के बिल्कुल सेंटर में ले आना है। हाथ की मदद से आप इसको खींच के सर्कल के बिल्कुल सेंटर में ले आए। ये आ गया। इसके बाद फिर आपने कॉपी पे मारना है तो ये एक पट्टी ऊपर चली जाएगी। फिर आपने उसे भी खींच के नीचे लाना है। अगर आप हाथ से कर सकते हैं तो ठीक है। इसके अलावा एरो भी दिए हुए हैं, उसकी मदद से भी है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, एरो का फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से बिल्कुल बारीक बीनी से जो है ये ठीक तरह से एडजस्ट होते हैं। इस तरह आपने फिर कॉपी करना है और तीसरी पट्टी जो है वो भी आपने नीचे ले आनी है। बिल्कुल सर्कल के आपने बिल्कुल सेंटर में ये पट्टियाँ इस तरह लगाती जानी है, लकीरें। इसके बाद आपने एक और पट्टी लेनी है, उसको भी सर्कल के बिल्कुल सेंटर में इस तरह इनको एडजस्ट करना है सर्कल के सेंटर में। ये हो गई तकरीबन 3-4 पट्टियाँ हैं। आपने इनको इस तरह एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपने ये सेंटर में ओके करने के बाद आपने इन्हें ओके कर देना है और उसके बाद आपने आना है लेयर पे और इन लेयर को जो है आपने ज्वाइन कर देना है। ये टिक के साथ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये सब ज्वाइन हो गई। इसके बाद आपने फिर लेयर पे आना है और फिर इन सब को जो है आपने ज्वाइन कर देना है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट बना देना है। इसके बाद आपने ओके कर देना है। इसके बाद आपने इधर टूल पे आना है और इधर आपको मिलेगा ये वाला टूल। आपने इसको इनेबल करेंगे तो जो इस तरह का जो है ये डिज़ाइन बन जाएगा, वो ट्रिम हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद आपने आना है शेप पे। फिर आपने सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है। बिल्कुल पहले वाले सर्कल के आपने इसको सेंटर में एडजस्ट करना है। सर्कल में एडजस्ट करने के बाद ये एरो की मदद से आप इसको मज़ीद बिल्कुल ठीक तरीके से सेंटर में एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने आना है शेप पे। इसका ओपेसिटी आपने 0 कर देनी है और स्ट्रोक बढ़ाना है, तो ये और छोटा सा सर्कल जो है इसके दरमियान में बन जाएगा। ये बन गया। अब ये सर्कल जो है बिल्कुल सेंटर में नहीं है तो हम इसको सेंटर में बिल्कुल लाएंगे। ये तीर हैं, इनकी एरो की मदद से आप इसको बिल्कुल सेंटर में लाएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल तकरीबन सेंटर में आ चुका है।
थोड़ा सा इस ऊपर। इसके बाद आपने ओके कर देना है। इसके बाद ये तकरीबन अब सेंटर में आ चुका है। इसके बाद आपने कलर पे जाना है और यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना है। ये तीनों अलग अलग लेयर हैं, आपने जिसका कलर करना हो उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और आप उसको कलर करेंगे। ठीक है, ये कलर आपने यहाँ से सेट करना है। ये कलर सेट हो गया। इसके बाद आपने ओके कर देना है। इसके बाद आपने आना है शैडो पे। अब शैडो को इनेबल करना है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप देखें, जहाँ पे आपको शैडो जो है बेहतरीन नज़र आता है तो वहाँ पे आपने एडजस्ट कर देना है। ब्लर रेडियस मैं इसका 12 रख देता हूँ। इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद आपने सेकंड जो है सर्कल इसको सेलेक्ट करना है और फिर आपने आना है कलर पे और इसका मैं कलर ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका कलर ग्रीन हो गया। इसके बाद आपने फिर ओके कर देना है। अब आपने आना है फिर शैडो पे, इसको भी आपने शैडो देना है। जहाँ पे आपको अच्छा लगे आपने वहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है। इसका ब्लर रेडियस 5 रख देता हूँ। इसका ब्लर रेडियस जो है तकरीबन आपने 1 या 2 रख देना है। इसके बाद आप देखें नीचे और टूल दिए गए हैं, आप इन्हीं पे आना है और अपनी गैलरी से फ़ोटो लेना है, इंपोर्ट करना है फ़ोटो, जो फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं। मैं ये फ़ोटो लगाना चाहता हूँ तो पहले मैंने इसको काट के रखा हुआ है पिक्सआर्ट की मदद से सर्कल में। तो इस पिक्चर को जो है आपने अपनी पिक्चर को बिल्कुल सेंटर में इसको ले आना है सर्कल के। ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अब आपने तीनों लेयर को जो है एक ही ऑब्जेक्ट बना देना है। अब ये सारा एक ही ऑब्जेक्ट बन गया है। इसके बाद आपने फिर आना है शेप पे और आपने स्टार जो है स्टार वाली शेप इसको सेलेक्ट करना है। इसका साइज आपने कम करना है और आपने एरो की मदद से इसको लगाना है आपने इस लोगो पे। तो ये देखें ऐसा इस एरो की मदद से बिल्कुल ऐसा ऐसा ये मूव करता है। आपने इसका साइज कम करना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपने ओके कर देना है और फिर आपने आना है कॉपी पे। आपने कॉपी पे आ तो इसका एक और ऑब्जेक्ट आ गया। तो फिर आपने इसको दूसरी तरफ ले आना है और लोगो पे आपने सेट कर देना है। आपने इसे यहाँ पे लगा देना है। ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद आपने अगर इसके ऊपर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर भी आपने इनको फिर लेयर्स को इकट्ठा कर देना है, एक ही ऑब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद आप इस पे कुछ लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ मैं टेक्स्ट पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RB प्रोडक्शन। RB प्रोडक्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, आपके अगर शॉप है जो काम करते हैं आप उसका भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये कर्व नज़र आ रही है आपको, आपने आना है फ़ॉन्ट पे और यहाँ पे फ़ॉन्ट दिए गए हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पे कर्व पे आपने इसको कर्व की शेप में कन्वर्ट कर देना है। इसको ओके कर दिया। आप इसको अपनी हाथ की मदद से जहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद आपने सेव कर देना है, तो ये आपका लोगो तैयार हो गया।